નમસ્કાર, રાજસ્થાની બુલેટિનમાં તારો ઘણો ઘણો સ્વાગત. સૌથી પહેલી નજર હેડલાઇન્સ માથે. સુપ્રીમ કોર્ટ નીટ પીજી 2025 પરીક્ષા ને એક શિફ્ટ માં કરાવવાનો દિયો આદેશ. કયા એનબીઈ રે કને પરીક્ષા ને પૂરી પારદર્શિતા રે સાથે કરાવવા ખાતર પર્યાપ્ત સમય. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में सीआईआई वार्षिक साधारण सभा ने कर्या संबोधित. कया वैश्विक मंच माथे भारत री बड़ी स्वीकार्यता. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काल जयपुर दौरा माथे. अहिल्याबाई होलकर री 300वी जयंती माथे वेरिया कार्यक्रम में करेला शिरकत. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तैयारियों नो लियो जायजो. विकसित कृषि संकल्प अभियान रीते तलवरा मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शिविर कर्या गया आयोजित. किसानों ने उन्नत फसल और तकनीक री दी गई जानकारी. और प्रदेश में केठोरा माथे आंधी रे साथे बिरखा होबा सु लोगों ने भीषण गर्मी और लू सु मिली राहत. बाड़मेर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर में भी बिरखा. जयपुर में बादल छाबा, ठंडी हवा चालबा सु मौसम व्यो सुहावनो. मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार. सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2025 परीक्षा ने एक शिफ्ट में करावारो आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट कहा के वना एनबीई रा इन तर्क सु संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी रा दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा करावा खातर वना पर्याप्त सेंटर नहीं खोल सके. कोर्ट कहा के परीक्षा 15 जून ने है और एनबीई रे कणे इन परीक्षा ने पूरी पारदर्शिता रे साथे करावा खातर खूब टेम है. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा के वैश्विक मंच माथे भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और भारत सु गई चीजों खातर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़्यो है. इनरो जीतो जागतो उदाहरण योग दिवस है. दिल्ली में सीआईआई री वार्षिक साधारण सभा ने संबोधित करता थका वणा कहा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में भारत विकास कानी अग्रसर है. जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर हमने लीडरशिप लेना शुरू किया, चाहे वो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से हो कि जब पूरी दुनिया पेरिस पर समझौता करके बाद में पेरिस से हटती हुई दिखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पेरिस और नो पेरिस, आवर कमिटमेंट फॉर द नेचर एंड फॉर द एनवायरनमेंट इट इज इटर्नल. पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. हमारा इससे कोई कहीं किसी तरह का जो है इससे फर्क नहीं पड़ता. और अब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने पेरिस के सारे कमिटमेंट्स को जो है लेटर एंड स्पिरिट में पूरा किया. और आने वाले समय में भी हम इन सब चीजों पर काम करेंगे. योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है. आप इतिहास उठा करके देखिए, भारत से थेरापीटिक जो योगा है वो सबसे पहले मुंगेर से निकल करके 100-150 साल पहले भारत से बाहर गया था. बीके अयंगर ने 70-80 साल पहले विदेश में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक छवि नहीं, जनरल पहचान नहीं बनी थी. आज क्योंकि भारत की परिस्थिति बदली है, इसलिए भारत के योग की स्वीकार्यता बदल गई. आज भारत के आयुर्वेद की, हम आयुर्वेद के सिद्धांत इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई. आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी. हमारे यहां से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है. ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती. और इसके अतिरिक्त जिस तरह से पुनीत जी ने कहा कि जो रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट दो धर्म को छोड़ करके बाकी सबका उद्गम स्थल जो है वो भारत में, और जो है उन देशों में जहां वो पैदा हुए थे वहां वो नहीं बचे हैं, वो धर्म भी भारत में खड़े. इसलिए उन सब के लिए भी भारत एक जो है एक नैसर्गिक, एक नेचुरल जो है मदरलैंड की तरह है. वो भारत को एक अनोखी ताकत और शक्ति प्रदान करता है. मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है. और ये दोनों बढ़ते हुए आने वाले समय में, जब आने वाले जो जिस कालखंड में 2030 और 2047 का बेंचमार्क जो लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चले, भारत अगर पूरी दुनिया में स्वीकार्यता बना पाएगा, वो केवल और केवल उसकी सॉफ्ट पावर के आधार पर बना पाएगा.
ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડારો કાલ જયપુરનો દોરો પ્રસ્તાવિત है वरना अठे अहिल्याबाई होलकरनी 300वी जयंती माथे होरिया कार्यक्रम में शिरकत करेला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद मंजू शर्मा समेत कई नेता कार्यक्रम री तैयारियों रो आज जायजो लिया। वरना कहा कि अहिल्याबाई होलकर जीवन सु घणी प्रेरणा मिले। होलकर राजतंत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना करी ही। मदन राठौड़ बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहल्या आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेवेला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भोपाल में अहिल्याबाई होलकर जी के विशाल प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। वो सवेरे 11 बजे का वहाँ कार्यक्रम होगा। तो उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। यहाँ आएंगे अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म से लेकर उनके जीवन वृत्तांत के विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। बाकी उसमें बहनें ज़्यादा रहेगी, कुछ पुरुष भी रहेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष और ऊपर के इस संभाग के जयपुर संभाग के और कार्यकर्ता भी उसमें उपस्थित रहेंगे। अलवर जिला में केंद्र सरकार कानीसू शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान रे तहत आज मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शिविर रखा गया। दादर और केरवाड़ा ग्राम पंचायत में रखा गया शिविर के दौरान नौगावा कृषि अनुसंधान केंद्र रा विशेषज्ञ किसानों ने उन्नत फसल और तकनीक की जानकारी दी। कृषि अधिकारी खेती और बागवानी बाबत न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं रो लाभ लेवारो किसानों से आह्वान कृषि एवं कृषि कल्याण भारत सरकार के द्वारा ये जो अलवर जिले में जो 29 मई से और 12 जून तक ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें अपने 45 गाँव में और में किया जाए, ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। उसमें कृषि और कृषि से संबंधित विभाग है, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, ये सभी आगे अधिकारी और मुख्य तौर से जो केवी के नौगावा है, केवी के नौगावा के द्वारा वैज्ञानिक गण हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा किसानों की समस्या मौके पे ही समाधान किया जा रहा है। कैसे फसलों का चयन कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कीट विज्ञान विशेषज्ञ थे कृषि महाविद्यालय नौगावा से, उसके साथ ही पादप रोग विशेषज्ञ थे हमारे साथ। तो कैसे कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है फसल की तैयारी के, जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तब से लेके आखिरी समय तक। इसके साथ ही साथ हमने उनको कैसे वो रोगों का इसमें नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे बीज उपचार कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ किसानों का जो प्रश्न थे कि ये बीमारियां आती हैं जो भी, जैसे सफेद लट की परेशानी आती है बाजरे में, और ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां और कीट आ रही थी, जैसे प्याज में जो यहाँ के स्थानीय भाषा में उसे जलेबी रोग कहते हैं, उसके बारे में किसानों के प्रश्न थे जो सारी, उन सभी का हमने सुझाव दिया कि वो कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। जो भी हमको जो हमारे उनने कृषि के बारे में बाजरा की खेती, गेहूं की खेती, पानी की बचत योजना और कई जो भी अच्छी जो हमको जो सुविधाएं मिलनी है, सब्सिडी जो मिलनी है कृषि यंत्रों पे, वो सारी चीजों की हमको जानकारी दी। हमारा ड्रिप के बारे में बताया और फार्म पॉन्ड और सोलर लाइट के बारे में बताया और कृषि से संबंधित जो बीमारियां फसलों में लगती हैं, पशुओं के जो रोग होते हैं, पशुओं से संबंधित डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने पशुओं की बीमारियों के बारे में बताया, गर्भाधान के बारे में बताया। बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी गई। कृषि में हमको बहुत अच्छी जानकारी सारा ही डॉक्टर सारा जो भी कृषि का विभाग से हैं, जो नौगावा से जो सारा आया और कैंप लगाया। बहुत हमारी पब्लिक जनता भी सब बैठी, सब जानकारी, सब सारी चीजों की जानकारी हमको दी गई है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव से वैज्ञानिक आए हुए हैं, उन्होंने कृषि कीट प्रबंधन, जमीन और मृदा संरक्षण और पानी बचत का उन्होंने विचार बताए, कैसे बचाना है, कैसे उसको बचत के कौन कौन से उसके जो सिस्टम है वो लगाने हैं।
ड्रिप लगाना है, हमारा सिस्टम लगाना है, ये बताया हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन माथे यात्रियों सुविधा खातर फूड ट्रक चौपाटी बनाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल कानीसू बनाई गई रेलवे चौपाटी माथे यात्री आरामजन ने स्वादिष्ट और पोषक भोजन किफायती दरा माथे मुहैया कराया जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल बताया कि लंबा टीम सू स्टेशन माथे रेस्टोरेंट री मांग करी जा रही। इनने देखता थका स्टेशन परिसर में खाली पड़ी ठोर रो उपयोग करता थका या अभिनव पहल करी गई है। जयपुर मंडल पर भारतीय रेल में पहली बार चौपाटी के कंसेप्ट पर हमने रेलवे फूड सर्विस शुरू की है। इसमें हमने फूड ट्रक थीम पर आधारित है और रेलवे की अनुपयोगी जगह जो पड़ी हुई थी उस पर हमने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर को और उन्होंने इसको डेवलप करके एक चौपाटी की थीम पर फूड रेस्टोरेंट डेवलप कर दिया है, इससे ताकि लोगों को स्वादिष्ट और फ्रेश फूड मिल सके रीज़नेबल रेट्स पर। यात्रियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसमें बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है ताकि ना लोगों को खुले वातावरण में आराम से बैठकर खाना ढंग से खा सकें खुले माहौल में। और साफ़ सफाई के लिए डीआरएम सर ने भी और हमारी कमर्शियल टीम ने भी पूरा इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कैसे भी ये सफाई पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। भारत की पहली रेलवे की चौपाटी है ये, जो हमने 24 घंटे के लिए चौपाटी खोली है। चौपाटी में आपको साउथ इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, इंडियन फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे और सस्ते रेट पे। ठीक है, बाहर का जो कस्टमर का जो फीडबैक था कि हम स्टेशन पे आते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, वो अनहाइजीनिक खाना होता है और रेट भी उनके प्राइसिंग के सेट नहीं बैठ पाती है। तो उसी के ब्याह पे हमने यहाँ पर एक चौपाटी का शुभारम्भ किया है। अच्छे रेट के साथ साथ हम छोला पूरी है, छोला भटूरा है, ठीक है, कचौड़ी समोसा है, दही कचौड़ा है, जो राजस्थान के ट्रेडिशनल जो खाना है, दही कचौड़ी है, दही पूरी है, ये सारे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग जयपुर विजिट करने के लिए आए थे ट्रिप पे और ये हम लोगों ने यहाँ पर जो चौपाटी देखी है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो चौपाटी है काफ़ी क्लीन है और जो इसका फूड है इट्स लाइक टू यमी फॉर एवरीवन टू हैव अ टाइम हियर एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। काफ़ी सफाई से खाना बनाया गया और काफ़ी अच्छे से सर्व किया गया। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा वेट कर रहे थे ट्रेन का, तो हमने यहाँ पर देखा कि चौपाटी एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ की तरफ से, तो हम यहाँ पर आए। काफ़ी क्लीनलीनेस है, काफ़ी सफाई है यहाँ पर और आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये कि ये लोग आ सकते हैं यहाँ पर और बढ़िया बैठ के अपना टाइम स्पेंड करके खा सकते हैं। गर्मी री छुट्टियां में यात्रियों री बढ़ती संख्या ने देखता थका भारतीय रेलवे कानीसू समर स्पेशल ट्रेनों संचालन करियो जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि वर्तमान में करीब 48 स्पेशल ट्रेनों संचालन करियो जा रही है। इनके साथ ही यात्री भार ने देखता थका नियमित रूप से चलाई जा रही ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बा लगाया गया है। अभी गर्मियों की जो छुट्टी चल रही है तो यात्री भार स्वाभाविक है काफ़ी बढ़ रहा है और कुछ रूट्स पे जो है वेटिंग लिस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। इन सब की पूरी समीक्षा की गई है उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा और समीक्षा के उपरांत हमने स्पेशल ट्रेनों के संचालन का भी निर्णय लिया है और कुछ जो हमारे नियमित गाड़ियाँ हैं उसमें अतिरिक्त डब्बे भी हमने लगाए हैं। अगर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की हम बात करें तो अभी वर्तमान में 48 हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं जो कि अलग अलग डेस्टिनेशन की ओर है। साउथ की ओर जा रही है, बॉम्बे जा रही है, ईस्टर्न साइड जा रही है और ये हम पूरा इस तरह से हम समीक्षा कर रहे हैं इसमें कि जिस रूट पर यात्री भार बढ़ रहा है या जिसमें ज़्यादा डिमांड आ रही है, वेटली ज़्यादा बढ़ रही है, उन पे हम जो हमारी जो मध्यस्थ रेलवे है जो जहाँ से गुजर रही है उन सब से संपर्क करके रेलवे बोर्ड की सहमति के उपरांत इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ 55 गाड़ियाँ जो नियमित चल रही हैं उनमें हमने 159 अतिरिक्त डब्बे लगाए हैं जो कि जनरल क्लास के भी हैं, स्लीपर क्लास के भी हैं, एसी क्लास के भी हैं, ताकि जो यात्री हैं उन नियमित गाड़ियों में भी अपनी अवेलेबिलिटी जो है पा सके। यात्रियों से हमेशा अनुरोध रहेगा कि कृपया इन जो स्पेशल ट्रेनों और जो अतिरिक्त डब्बे लगाए गए हैं इनकी सुविधा का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। समाचार में आए अब वक्त है लघु विराम रो। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। एक बार फिर थारू स्वागत है। जियो पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी रा प्लेटफॉर्म विश्वम रा मंच माथे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की भूमिका माथे पहली रा सैन्य अधिकारी, राजनयिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता राउंड टेबल संवाद करया। विश्वम रा संस्थापक विक्रांत सिंह बताया कि संवाद में पहली रा राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता पाक समर्थित आतंकी नेटवर्क री विस्तार से जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस में कर्नल राजेश भूकर, कर्नल देवानंद, कैप्टन जॉयदीप, कर्नल दिनेश बंसल, कर्नल अनिल माथुर, स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल, शिक्षाविद संजय शर्मा और स्कॉलर नेहा लोहामरोड राष्ट्रीय सुरक्षा माथे भारत री रणनीतियां और भविष्य री संभावना माथे बातचीत करी। कार्यक्रम में युवा प्रतिभागी भी आपरी बात रख्या। There is a factory of production in these madrasas. There are about 30,000 madrasas which are operating in Pakistan, and every year they produce a few lakh jihadis, and these are provided to these terror factories. Then they are trained, they are given arms, and they are given free hand to go around and create terror. So this is a very, very dangerous situation which we are facing. We have seen many incidents in India, starting from Mumbai train bombing in 2006, then 26/11, then Parliament attack, Uri attack, Pathankot, Pulwama, and now Pahalgam. जो काइनेटिक अटैक हमने पनिश किया पहली बार राइट फ्रॉम नॉर्थ स्कार्दो से लेकर के कराची एयरपोर्ट के बीच में, जो उनके 12 को एक छोड़ा, हमने 11 वी न्यूट्रलाइज। वो ये था कि भाई अब तुम हमारे साथ नहीं कर सकते। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, द न्यूक्लियर फसाड और ब्लैकमेल विल नॉट कंटिन्यू एनी मोर, दैट कंट्री हैज टेकन ए कॉल एंड वी हैव प्रूव्ड इट कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर का जो तुम देते हो इट्स एनफ, वी विल सी व्हाट हैपेंस टू इट। एंड थर्ड जो इसके अंदर शिफ्ट आया है वो ये है कि अब ये आगे कितना क्रियान्वित होता है, हाउ मच वी आर एबल टू एग्जीक्यूट इज टेररिज्म इज नॉट ओनली द टेररिस्ट हमारे अगेंस्ट मार रहा है, टेररिस्ट के अलावा जो उसका समर्थन करेगा और जो कंट्री समर्थन करेगी, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा प्लान किया कि हमने टेक्निकली अपने आप को प्लान किया, पाकिस्तान को 15 दिन दिए कि भाई करो, तुम कुछ कर रहे हो, बट इंटरनली हमने वेट नहीं किया वो क्या कर रहा है। वी प्रिपेयर्ड आवर ओन स्ट्रेटजी। हमने एक ऑपरेशन का इतना प्यारा सा नाम निकाला विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, ऑपरेशन सिंदूर, और उन्होंने हमारी महिलाओं को घर भेजा वापस, विधवा बनाया उनके सामने छोड़ के। तो हमने अपनी महिला ऑफिसर्स को उनके सामने इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि व्हाट वी डिड टू देम। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ बाजीराव, फेमस आवर मराठा किंग। ही हैज सेड, फाइटर, he said, strike, strike and strike again at the roots and the biggest trees will fall. Now we have struck once, okay, 9 terror camps, whatever, and precision strike and whatnot, and clapping and this and that, and a few died here and few died there. But sir has just said that that factory is there. Lakhs have been, madrasa or the second line of production of the terrorism. What are we doing? What are we going to do about that? गुरु श्री अर्जुन देव जी रा शहीदी दिवस रा उपलक्ष्य में श्री गंगानगर रा राजकीय चिकित्सालय में लंगर रो आयोजन करियो गयो। इन मौके CMHO डॉक्टर अजय सिंगला, PMO डॉक्टर दीपक मोगा समेत चिकित्सक मौजूद रहा। इन दौरान मरीजा रा परिजना ने ठंडा पेय पदार्थ भी पिलाया गया।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਵਾਸਥਯ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਔਰ ਚਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਜਕੀय ਚਿਕਿਤਸਾਲय ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾर्टमेंट सब कैडर द्वारा की जा रही है। प्रसार भारती पीबी शब्द एक एडो प्लेटफॉर्म लेर आयो है जठे अधिकारिक प्रमाणिक और भरोसेमंद कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध है। इन पोर्टल माथे दुर्लभ फुटेज, ऐतिहासिक क्लिप्स और भरोसेमंद आंकड़ा सब क्रिएटर्स खातर बिल्कुल मुफ्त है। यह कंटेंट 50 श्रेणियां और 15 भाषाओं में उपलब्ध है। राजधानी जयपुर रो गांधीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज देश भर में टीबी उन्मूलन रो एक आदर्श मॉडल बनर उभर्यो है। जटे पहले सामान्य बीमारी खातर जाण्यो जावे हो, वटे ही अब या आपरी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली रा मरीज खातर अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण रे कारण राष्ट्रीय स्तर माथे सरायो जा रही है। जयपुर जिलाश्रय योग अधिकारी डॉक्टर रामअवतार जायसवाल और चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश कालरा बताया कि केंद्र में टीबी मरीजारी संपूर्ण देखभाल करी जावे और दवा सु लेर पोषण ताई निःशुल्क दियो जावे। वटे ही मरीजा ने हर महीना 1000 रुपया री सहायता भी दी जावे है। ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो बीमारी है एक एसिड फास्ट बेसिलाई होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके जीवाणु से होती है और ये अपन साथ लगभग 15 मिनट तक साथ बैठेंगे, खांसेंगे या कोई मास्क वास्क लगाएंगे, उस पे ये उससे होने की संभावना होती है। जैसे मैंने निवेदन किया आपसे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडीज है या माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है या सेलुलोसिस डिजीज का पेशेंट है या कोई कोविड का पेशेंट है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा होती है। आप आमने सामने पर बैठेंगे तो वातावरण जो उनको इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसके सांस निकालने से, हमारे सांस लेने से ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिनके भी सांस के मरीज, चेस्ट के मरीज जिनमें सांस भर रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, खांसी लगातार आ रही है, पत्थर की बीमारी है, जिनके जो सिलिकोसिस नाम के बीमारी, जो पत्थर लगातार 15 साल 20 साल काम करने से एक बीमारी जो जन्य होती है, वो उसमें भी लक्षण संबंध यही आते हैं, खांसी रहना, खांसी में खून आना, तो वो हम देखते हैं, उनकी हम जांच करके फैसला करते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज चलेगा इसके अंदर। जयपुर कमिश्नरेटरी वेस्ट पुलिस अनोखी पहल करता थका दुष्कर्म, हत्या और आत्महत्या जेड़ी वारदातारा पीड़िता और उनरा परिजनारी मदद करबारो बीड़ो उठायो है। इन तेत पुलिस इन पीड़ित परिवारा खातर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधावा खातर आर्थिक मदद कर रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयपुर वेस्ट पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या और आत्महत्या जैसे गंभीर वारदात के पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारजनों की मदद के लिए पहल की है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस मुहिम में साथ देने के लिए 40 संस्थान आगे आए हैं। संस्थान से जुड़े सदस्य पुलिस की इस पहल में हर संभव मदद कर रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी सदस्य ऐसे पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए आगे आ रहे हैं। जब पीड़ित के साथ उसी के घर में अन्याय हो जाता है तो एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और एक तरह की जो उसका जीवन का जो संकट है वो उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सारे केसेस की स्क्रूटनी करके 7 ऐसे केसेस थे जो इस श्रेणी में आते थे जहां पीड़ित, खासकर उसमें पीड़ित या तो महिलाएं या बच्चे हैं या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है जिसके साथ में उसके परिवार के साथ में अन्याय हो गया। इन केस को केस स्टडी के तौर पर लेकर फिर ऐसे भामाशाहों को हमने खोज तलाश करना शुरू किया जो इन परिवारों की आर्थिक, सामाजिक व अन्य काउंसलिंग इत्यादि के स्तर पर इनकी मदद कर पाए। तो 40 समूह इस माध्यम से उन्होंने इस बात के लिए सहमति दी कि वो इन समस्त परिवारों के एक पुनर्वास के लिए जिनमें इनके बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सके उसमें वो आगे आया। इसमें इन परिवारों के जितने भी बच्चे हैं
और उनकी भविष्य की एजुकेशन को सुरक्षित करने के लिए, परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, साथ ही परिवार में जितने भी एडल्ट लोग हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर ऑलरेडी स्किल है उनमें तो उनके रोज़गार के लिए और उनको रोज़गार इस्टेब्लिश करने के लिए आर्थिक सहायता देने बाबत उन्होंने सहयोग करने हेतु अपनी सहमति दी। ऐसे में इन 7 केसेस में लगभग 17 ऐसे लोग हैं जिनसे उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था इन अपराध की वजह से। अब इस पुनर्वास प्रयास से उनके जीवन में सहूलियत होगी और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक सुखद बदलाव हो। जो बच्चियाँ जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी वजह से और वो आगे न पढ़ पा रही है न मुख्य धारा से जुड़ पा रही है, तो उन बच्चों को कैसे, खासकर लड़कियों को कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ें और उनको आगे पढ़ा लिखा के उनकी शादी तक की जिम्मेवारी कैसे पूरी करें। उसी जो उन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको 40 के माध्यम से 40 ने एक कमिटमेंट उनके साथ किया है। अभी 7 बच्चियां उसमें हैं, तो उनका भरण पोषण का पैसा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आने वाले टाइम में टेक्निकल जब वो पढ़ के निकले तो टेक्निकल कैसे उनको हम नॉलेज दे के कहाँ जॉब लगा सकते हैं और उसके बाद उनकी शादियां करा सकते हैं। तो हम अब से लेके उनकी शादियों तक की जिम्मेवारी 40 के माध्यम से 40 के मेंबरों ने एक एक बच्चे को गोद लेते हुए इसकी पूरी करने की जिम्मेवारी ली है और साथ ही साथ और बच्चे भी उनके माध्यम से हमारे पास आएंगे तो हम और बच्चों को भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जयपुर पुलिस की ओर से इन पीड़ितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की आर्थिक मदद की जा रही है। इस पहल से पीड़ित परिवारों को न सिर्फ मदद मिल रही है बल्कि उनकी जीने की राह भी आसान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। પ્રદેશમાં કેઈ ઠોરા માથે આંધીર સાથે બિરખા ઉબાસું લોકોને ભીષણ ગરમી और लू सूं घणी राहत मिली है। राज्य बाड़मेर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर जिला में तेज बिरखा हुई। इन दौरान सबसे ज्यादा पोकरण में 33 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सूं बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक इलाका में बादल छाया रहबा और मेघगर्जन रे साथे हल्की बिरखा उबारी आस है। देखिए, फिलहाल राज्य के ऊपर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं भी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। पिछले 2 दिनों से लगातार दोपहर के बाद तेज अंधड़ और हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी है। आज भी यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस सिस्टम का असर 31 मई को भी यदि देखेंगे तो केवल उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में रहेगा, यानी दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इसके बाद अब बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2025 परीक्षा ने एक शिफ्ट में कराबारो दिया आदेश। क्या एनबीई रे कने परीक्षा ने पूरी पारदर्शिता रे साथे कराबा खातर है पर्याप्त समय। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में सीआईआई री वार्षिक साधारण सभा ने कर्या संबोधित। क्या वैश्विक मंच माथे भारत री बड़ी स्वीकार्यता। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काल जयपुर दौरा माथे। अहिल्याबाई होलकर री 300वी जयंती माथे वेरियाए कार्यक्रम में करेला शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तैयारियां रो लियो जायजो। विकसित कृषि संकल्प अभियान रे तहत अलवर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शिविर कराया गया आयोजित। किसानों ने उन्नत फसल और तकनीक री दी गई जानकारी। और प्रदेश में केई ठोरा माथे आंधी साथे बिरखा उबसू लोगों ने भीषण गर्मी और लू से मिली राहत। बाड़मेर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर में भी बिरखा। जयपुर में बादल छावा और ठंडी हवा चालवा सु मौसम व्यो सुहावनो। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।